ज्ञानमाला में सभी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। भजन के लिए सुनीता माता जी लीजिए आप। सुनीता बहन जी। नमस्कार जी, सभी को सादर नमस्ते। हाँ। एक प्रभु भक्ति का भजन। हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। हे जग पिता हे जग प्रभु, तुझे अपने मन में मैं देख लूं। वे ज्ञान दो वे ध्यान दो। हे जग पिता हे जग प्रभु, मेरे मन में तेरा ही रंग हो। मेरी ज्ञान गंग तरंग हो। मेरे काम क्रोध से जंग हो। मुझे लोभ मोह से उबार दो। हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। हे जग पिता हे जग प्रभु, प्रभु तेरी भक्ति का फल मिले। मुझे शौर्य शक्ति अटल मिले। मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो। हे जग पिता हे जग प्रभु, मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो। मुझे वैर भाव से तार दो। मेरा हर किसी से प्यार हो। मुझे ऐसा प्रेम महान दो। हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। तुझे अपने मन में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो वह दान दो। हे जग पिता हे जग प्रभु, मैं शहीद मन को मिटा सकूं। मैं किसी के काम भी आ सकूं। मैं किसी को अपना बना सकूं। मुझे ऐसी मधुर जुबान दो। हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। तुझे अपने मन में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो वह ध्यान दो। हे जग पिता, प्रभु तेरी वाणी पढ़ा करे। तेरा ही नाम जपा करे। तेरा सामे गान सुना करे। यही सोच दो यही ध्यान दो। हे जग पिता हे
जग प्रभु मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु। धन्यवाद दीपालिका जी, योगेश्वरी, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारा भजन सुनाने के लिए। अभी एक और भजन ले लें या वैसे तो हमारी वक्ता आ चुकी हैं शायद। हाँ जी, ये बहन जी का क्या नाम है जो हाथ उठाए हुए हैं? शोभा बतन। हाँ जी, आप ले लीजिए, आप लीजिए। नमस्ते, मैं एक भजन रख रही हूँ आज के टाइम की। नर नारी सब उल्टे चलते, उल्टे करते काम, कहाँ फिर जीवन में आराम, कहाँ फिर जीवन में आराम। नर नारी सब उल्टे चलते, उल्टे करते काम, कहाँ फिर जीवन में आराम, कहाँ फिर जीवन में आराम। मात पिता और संत गुरु का होगा अगर अपमान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। मात पिता और संत गुरु का होगा अगर अपमान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। पति पत्नी पर हुक्म चलाए, बेटा माँ को आंख दिखाए, दया धर्म मर्यादा भूले, मन माना सब धर्म चलाए। कैसा सुख फिर कैसी खुशियाँ, दुख ही दुख है महान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। भाई भाई करे लड़ाई, सास बहू में बनती नाही, जिस घर में कल कल होती है, उस घर में होती है लड़ाई। बूढ़ों की कोई बात न सुनता, बहरे हो गए कान, कैसे सुख पाए इंसान, कैसे सुख पा इंसान। नर नारी सब उल्टे चलते, उल्टे करते काम, कैसे सुख पाए इंसान। जीते जी तो बात न पूछे, मर जाए तो शोर मचाए, जीवन में तो भूखे मारे, मर जाए तो श्राद्ध जिमाए। भूल न बंदे तेरा भी होना है यही अनजान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का फल तो पाना होगा। आएगा जब तुम्हें बुढ़ापा, तुझको भी पछताना होगा। दास कहे चल सोच समझ कर, ओ मूर्ख इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। नर नारी सब उल्टे चलते, उल्टे करते काम, कहाँ फिर जीवन में आराम, कहाँ फिर जीवन में आराम। मात पिता और संत गुरु का होगा अगर अभिमान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान, तो कैसे सुख पाए इंसान। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत अच्छा आपने
संसार में क्या चल रहा है उसकी झलकी दिखा दी। बहुत अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारी वक्ता श्रुति सेतिया जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ, आमंत्रण देती हूँ, वो आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। दीपालिका जी, साधुवाद आप सभी को, आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर दोनों माताओं ने भजन प्रस्तुत किए। शोभा माता जी, अगर संभव हो सके भजन हमें भेज दीजिएगा। बहुत ही सही सुंदर भजन, आपने बिल्कुल सटीक व्याख्या प्रस्तुत करी है। आज का जो वातावरण है सभी के घरों का, ये नहीं कहूंगी किसी किसी का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ सबके घर में। अधिकतर बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल, हाँ जी, सत्य को उजागर करता ये भजन है। और ऐसे इसी भजनों जगह से, हाँ, भेजो, माता जी आप मुझे जरूर भेजिएगा भजन, फोन नंबर मैं इसी आपको भी जगह लिख पे देती हूँ भेजो, इस पे। इसी 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 ग्रुप में भेज दो। हाँ जी, प्लीज भेज दीजिए, नहीं तो मैं आपको अपना नंबर भेज दूंगी अभी। ठीक तो है। ये भजन सभी के लिए प्रेरणादायी भजन है। हम सभी का माता जी ये, हमें भी पहुंचा दीजिएगा, हाँ, इसी ग्रुप में डाल दीजिए आप। इस ग्रुप में भेज देना। हाँ, ग्रुप में डाल देना। हाँ, ग्रुप में बहुत भेजो। बहुत सुंदर भजन, हाँ जी। ईश्वर भक्ति के भजन हम सब गुनगुनाते हैं। अभी हमारी माता जी सुनीता माता जी ने सुनाया, जो मेरी इस अपनी माता ग्रुप जी में है। तो केवल एडमिन ही डाल सकते हैं ना, शोभा जी कहाँ से डाल पाएंगे? नमस्ते इसकी बेटा। फोटो खींच के, नमस्ते माता जी, इसकी फोटो खींच सकते हैं, नहीं तो फिर किसी एक के पास भेज देंगे, वो आगे भेज सकते हैं, यही हो सकता दीपालिका है। जी को भेज दीजिए, वो भेज देंगे ग्रुप में। दीपालिका जी आपको भेज देंगे, किसी को भेज देंगे। शोभा माता, हाँ शोभा, शोभा माता जी नंबर। हाँ जी, 9034 50 66 81। हाँ जी, 99 नहीं, 90 है, 90। हाँ जी, हाँ जी, 506681। ठीक है। धन्यवाद माता जी, आपको अभी हम व्हाट्सएप कर देंगे, आप फिर उसी नंबर पे जोड़ के हमारे को भेज दीजिएगा भजन। ठीक है। आइए, बहुत सुंदर भजनों का आनंद अभी हम ले रहे थे। अब थोड़े से विचार करते हैं, थोड़ा सा विनम्रता अपनाए तो हम उस परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। भजनों के माध्यम से तो हम प्रेरणा ले रहे हैं, थोड़े से विचार हम ये जानने का प्रयास करें कि हम अगर अपने जीवन में विनम्रता अपना लेंगे तो उस परमपिता परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कई जगह पर, कई कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने आप को ईश्वर का भक्त कहते हैं, बड़े बड़े पंडित ऐसे हैं जो, परंतु उनके अंदर विनम्रता नहीं है। मतलब छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है, मतलब अपना वो दिखाते हैं कि बस उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। कई ऐसी जगहों पे, मंदिर में कई जगह देखा है ऐसे। तो बस ये है कि प्रभु को आपने पाना है, सच्चे मन से उसका साक्षात्कार करना है, तो अपने मन में अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य अधिकार पाकर गर्व में चूर हो जाता है, वो शीघ्र ही अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। फलस्वरूप उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं और उसका अहंकार जो है ना, उसके तनाव को बढ़ावा देने वाला बन जाता है। परंतु जो मनुष्य अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता, जो मनुष्य प्राप्त अधिकारों का उपयोग परोपकार के लिए करता है, उसके अधिकार उसको बल प्रदान करते हैं। यदि हमें अधिकार मिले हैं तो उसका हमारे को प्रयोग जो है दूसरों को सुख देने में करना चाहिए। इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि अयोग्य व्यक्ति को मिले गए जो अधिकार हैं वो उसके पतन का कारण बनते हैं। तो अपने अंदर इस अहंकार को बिल्कुल हटाकर अपने अंदर विनम्रता लानी है, उसका सदुपयोग करना है। तो बड़ी सुंदर एक पंक्ति लिखी गई है, जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये महात्मा कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही है। क्यों ये बात कही है? क्योंकि हम कहते हैं हमारे अंदर अहंकार है, उसको दूर करेंगे तभी ईश्वर मिलेगा, पर हमें ये नहीं पता कि परम पिता परमात्मा स्वयं हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम उसे बाह्य चक्षुओं से ढूंढ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का, हमें वो कैसे दृष्टिगोचर हो सकता है। तो यही बात है कि तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग।
तो हम कैसे जागें, कैसे उस परमपिता परमात्मा का अपने अंदर समझें कि प्रभु हमारे ही अंदर है। तो उसके लिए अपने मन को अहंकार है। जिस प्रकार तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में है, पर हम मूर्खतावश क्या है, उसे सांसारिक वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में ढूंढते फिरते हैं। वो प्रभु तो हमारे अंदर विद्यमान है। तो फिर प्रश्न उठता है कि धार्मिक स्थलों की क्या आवश्यकता है? इनकी भी आवश्यकता है। ये स्थान जो है एक वातावरण बनाने के लिए ही बने होते हैं। जिस प्रकार हम स्वयं शिक्षित हैं, परंतु अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाने के लिए उनको हम विद्यालय हमें भेजना पड़ता है। वहां ऐसा वातावरण होता है कि बच्चे जो हैं वहीं बैठकर स्वाध्याय की बातें करें। वहां अध्यापक होते हैं और विद्यार्थी भी होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा वातावरण होता है जहां बच्चा ना चाहते हुए भी अपनी पुस्तक खोलकर बैठ जाता है। अब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे मन में ये उठता है कि यदि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी है, सबके भीतर विद्यमान है, तो हमें दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता? तो उसका कारण यही है कि परमात्मा और हमारी जो आत्मा है उसके बीच में एक अहम नाम की दीवार है, जो हमें उस प्रभु से मिलने नहीं देती। उस अहम की दीवार को हमें हटाना है। वही हमारी रुकावट है, वही हमारी बाधा है। और जब तक इस अहंकार रूपी दीवार को नहीं हटाएंगे, उस दिव्य रूपी प्रभु से, यानी कि उस परमपिता परमात्मा से हम भेंट नहीं कर सकते हैं। तो यजुर्वेद का 40वां जो मंत्र है बड़ा ही सुंदर है। आप सभी बोलते रहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत, कि हे मानव, ये सारा का सारा विश्व जो है प्रभु से आच्छादित है। इस संसार में तू किसी वस्तु का दावा मत कर, सब कुछ उसको सौंप दे। तेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है इस परमपिता परमात्मा का है। इसको तू अपना बनाने की कोशिश मत कर। हाँ, इस संसार की चीजों को उपभोग करने का अधिकार तो तुझे है, लेकिन उसका स्वामी बनने का प्रयत्न मत कर। और मंत्र के दूसरे भाग में बड़ा सुंदर कहा, तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य शुद्धनम, कि इस विश्व का त्याग पूर्वक भोग कर, लोभ मत कर, लालच मत कर। ये सब का सब धन ईश्वर का है। तो विश्व के बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए हैं, इसको अपना बनाते बनाते मेरा मेरा करते, परंतु कुछ भी उनका ना बन सका। ये जो हमारा अंधकार है, ज्ञान है, हमारा अंधकार है, ये हमारा मोह ही तो है, और जो पुनः पुनः हमारे इस देह के बंधन में बंध कर वापस हमें यहाँ पर लेकर आता है। आज हम भी छोटी छोटी बातों पर मोह करते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये सब कुछ मेरा है। तो इसी मोह में हम बंधे रहते हैं, और उसके बाद जो फिर हमें इस मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, क्योंकि मोह हमसे नहीं छूट रहा। हमारी इंद्रियों के जो भोग हैं, विषय विकार, संसार के कर्म व्यवहारों पर आधारित, मतलब मुग्ध है हमारा जो कर्म है। हम हर कार्य के लिए अपनी चीजों पर मोहित हो जाते हैं। हमारा मन जो कार्य करता है उसका परिणाम कभी सोचा है आपने? हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। उल्टे सीधे कोई भी हम कर्म कर रहे हैं उसका भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी होती है। और ये जो मानव चोला है, इसमें आकर हमें सुख और शांति नहीं मिलती। और अगर सुख और शांति हमें प्राप्त नहीं हुई तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मानव की योनि ऐसी है जो भोग योनि के साथ साथ कर्म प्रधान योनि भी है। आप देख लीजिए, विश्व में मानव के अलावा कोई और ऐसी योनि नहीं है जो कर्म प्रधान हो। तो कोई भी ऐसा मानव आपको नहीं मिलेगा जिसको कभी दुख ना मिला हो, कभी सुख ना मिला हो। और जो ये सुख दुख मिलता है, ये हमारे कर्मों के फलस्वरूप है। और जब कर्म करते करते ये बात आ जाती है कि ये सब तो मैं ही कर रहा हूँ जी, ये तो मेरी वजह से हो रहा है, ये तो सब मेरे कारण ही हो रहा है, तो व्यक्ति पतित होना प्रारंभ हो जाता है। और मैं करते करते व्यक्ति एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। तो इसलिए किसी बात में अपना अहंकार नहीं करना है। परमपिता परमात्मा को यदि हमें प्राप्त करना है तो उसकी शरणागति को, उस शरण में जाने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए हमारे को अपने मन का अहंकार दूर करना है। अपने आप को ऐसा समझना है कि सब कुछ ईश्वर तेरा है, मैं तो यहाँ सिर्फ कर्म करने आया हूँ। ये कर्म प्रधान खेती है जो हमारा ये जो जीवन है। एक बार स्वामी रामदेव जी महाराज बड़ा सुंदर कहीं कह रहे थे, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, एक है सॉल और एक है सॉइल। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब दोबारा कहीं बोलने का अवसर होता है। सॉइल है SOUL, और एक शब्द है सॉइल SOIL।
दोनों मतलब ये अंग्रेजी के अक्षर हैं। साउल का मतलब है आत्मा, SOUL, और SOIL है मिट्टी, सॉइल। तो इनमें 4-4 अक्षर हैं दोनों में। पहला, दूसरा और चौथा जो अक्षर है इन दोनों में एक जैसा है, परंतु जो तीसरा अक्षर है, एक में U आता है, एक में I आता है। तो यदि व्यक्ति अहंकार ना करे, विनम्रता में रहे, दूसरे का सम्मान करे, यानी कि यू अर्थात तुम महान हो, और आई यानी कि मैं ना करे व्यक्ति, तो उत्तम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बन जाता है। और यदि व्यक्ति आई यानी कि मैं बनने का प्रयास करेगा, तो सॉइल यानी कि मिट्टी बन जाएगा। तो यदि हमें प्रभु को पाना है तो अहम अर्थात आई का त्याग करना पड़ेगा। तो बंधुओं, ये अहम क्या वस्तु है, ये विचारने की बात है। हम पूरा दिन ये सोचने में लगा देते हैं, ये मेरी संतान है, मेरी संपत्ति है, ये मेरी धन संपदा है। वास्तव में ये सब परमात्मा का है। हम अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझ बैठे हैं, को अपना बनाने में लगे रहते हैं, जो हमारे हैं भी नहीं। ये वस्तुएं आज तक ना किसी को मिली हैं, ना मिलेंगी, और उसे अपना बनाने में हम लोग उसके प्रयास में इतना उलझ जाते हैं। हम इन आकृतियों के साथ, पदार्थों के साथ हमें इतना मोह हो जाता है कि वो हमारी आंखों के सामने चित्रपट के साथ के रूप में प्रारंभ हो जाती हैं घूमना। एक चित्रपट मतलब ऐसे कोई ड्राइंग के रूप में चीजें हमारे आंखों के आगे घूमती हैं, ये सामान मेरा है, ये चीज मेरी है। तो ये संसार की जो आकृतियां हैं, पदार्थ हैं, इनका मोह जो है ना, जीव को बार बार देह के बंधन की ओर खींच कर ले जाता है। इसलिए बंधुवर, इन बातों का यानी कि इस अहम को हमें मिटाना है, और इस आत्मा को शरीर ना मानकर इसके अंदर बैठी हुई शरीरी को परोपकार और पवित्रता के साबुन से नहलाना होगा, नम्रता और सरलता अपनाना होगा। तो इसको एक छोटे से उदाहरण से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक आपने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, अमेरिका के, बहुत ही उनका नाम बहुत ज्यादा। वो एक बार अपने मित्र के साथ कहीं घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे। उनका मित्र, रास्ते में उनको एक गरीब मजदूर मिला, तो उस मजदूर ने उनको झुककर प्रणाम किया। तो उसके उत्तर में अब्राहम लिंकन जी ने भी उससे अधिक झुककर उनको प्रणाम किया। तो ये देखकर उनके साथ बैठा उनका मित्र, उसने पूछा कि इस छोटे से मजदूर के लिए राष्ट्रपति होकर आप उनके आगे झुके, आपने उसको प्रणाम क्यों किया? तो अब्राहम लिंकन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नम्रता प्रकट करने में मेरे से आगे निकल जाए। तो ये बात सुनकर उनका मित्र का सिर शर्म से झुक गया। अहंकार शून्यता के कारण तो आज अब्राहम लिंकन का नाम विश्व के बड़े बड़े लोगों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। छोटी छोटी बातों में अहंकार व्यक्ति खत्म कर दे तो व्यक्ति कितना ऊंचा उठ जाता है। तो कहने का सार यही है कि हमें विनम्रता, हमें श्रद्धा, हमें स्नेह, हमें समर्पण को अपनाना है, अहंकार को त्यागना है, इस अहम को मिटाना है। और जब अहंकार मिट जाएगा तो परमपिता परमात्मा से हमारी भेंट हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। ये बात असंभव नहीं है, हम प्रयास नहीं करते, हम अपने जीवन के कार्य में इतना उलझे हुए हैं, हमें नहीं पता लगता कि कब हमारा अहंकार हमारे समक्ष है। हम सोचते हैं कि मानव जीवन मिला है, इसको मौज में उड़ा दो, देखी जाएगी, हमारे मुंह से कुछ भी शब्द निकलता है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अहंकार यदि कर लिया, ये चीज मेरी, संपत्ति मेरी है, किसी और को हक नहीं देना, तो अरे बंधुओं, ये मानव जीवन मिलना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन को जीने के साथ साथ जीने की कला भी हमें आनी चाहिए। पशु पक्षी तो बिल्कुल भी किसी चीज का संग्रह नहीं करते, उन्हें फिर भी प्रकृति के द्वारा जीवन उपयोगी चीजें सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। वो ये चिंता नहीं करते कि कल हमें क्या लेने खाने जाना है और कहाँ ढूंढना है। तो आनंद जो है साधन से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। हम उस आनंद को खोजें, उस प्रभु को खोजने का प्रयास करें। आनंद हमारे भीतर का विषय है, ये आत्मा का विषय कह सकते हैं। ये मन को कितना भी मिल जाए, अपूर्णता का ही एहसास कराता रहेगा बार बार, ये भी चाहिए और भी चाहिए, तो हमारा मन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण इसे कष्ट में डाल रहे हैं, क्लेश में डाल रहे हैं। केवल संग्रह के लिए जीवन जीना प्रकृति नहीं है, जीवन हमारा कष्टमय बन जाएगा। तो अपने जीवन को सुंदर बनाना है, प्रभु को पाना है, तो आपको विनम्रता बहुत आवश्यक है अपनानी। तो यही बात कुछ कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक छोटा सा भजन, तो मुझे ये भजन बहुत प्रिय है। तो हम सभी का जीवन सुखमय बने, सभी ईश्वर की संतान है, सभी उसके
साक्षात्कार के लिए अपने बार बार प्रयास करें, हम उसको पाने का प्रयास करें, अंदर भीतर से आनंदमय बनाए अपने जीवन को, अहम को त्याग दें। तो ये पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं। परमेश्वर का भक्त वही है, शुभ गुण जीवन में धारे, पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। हंस तेरा मन मंदिर है ये, हंस तेरा मन मंदिर है ये, ज्योति भक्त जलाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। हाथ दिए हैं परम पिता ने, नेक कमाई कर प्यारे, अपने इन पावन पाँव को पावन पथ में धर प्यारे। नुस्खा यही है इस दुनिया में, नुस्खा यही है इस दुनिया में, जीवन सफल बनाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। दर्द पर आया देख के तेरे, दर्द उठे अपने मन में, हर्षित गोलक हर्ष मनाए, भावना भर दे इस मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी, यत्न किया कर पतझड़ में भी, मधुर वसंत खिलाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया मन की कुटिया में, अपने घर पर पड़ा रहा तू आलसी बन कर खटिया में। मानव चोला फिर न मिलेगा, मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तुति जी, बहुत ही सुंदर विचार रखे। अपने अहंकार को छोड़कर हम सभी अपने जीवन में विनम्रता अपनाएं तो हम एक सीढ़ी ईश्वर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत सुंदर प्रवचन आपका रहा, धन्यवाद श्रुति जी। अब आज की हमारी दूसरी वक्ता हैं लीला बेन बिलानी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो आए अपने आगे अपनी श्रृंखला को चलाएं। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला की संचालिका बेन माता योगेश्वरी जी, सह संचालिका दीपालिका जी और वंदनीय मातृशक्ति आर्य सज्जनों, अभी अभी जीवन की सुंदर चर्चा सुन रहे थे श्रुति जी से। हमारे दुखों का कारण दुर्गुण है हमारे, ये तो हमें पता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकते हम हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं, हमारा मोह इतना उनकी जड़ें मजबूत है कि व्यक्ति संसार में आने के बाद जानता भी है कि मेरे दुखों का कारण क्या है, फिर भी उनको हटा नहीं सकता और सुख की ओर प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि सारे संसार के अंदर जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है, हर एक की एक कामना रहती है, सुख की कामना, शांति की कामना, परमानंद की कामना। सुख यानी मोटे रूप में कहे तो सुख तो इसको कहेंगे जो सु यानी अच्छा, ख मानी इंद्रिया, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, यानी शरीर को जो अच्छा लगेगा उसको हम सुख कहते हैं। और सुख का संबंध शरीर से है, शांति का संबंध, ऐसे हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुख और शांति। शांति का संबंध मन से है और परमानंद का संबंध, आनंद का संबंध आत्मा से है। सुख जो जिसका संबंध शरीर से है, उसकी अवधि, उसका समय क्षणिक होता है। जो किसी भी पदार्थ से, किसी भी वस्तु से हम सुख प्राप्त करते हैं, वो लंबे समय नहीं चलता। खाने का हो, देखने का हो, सुनने का हो, कुछ समय के वो पूरा हो जाता है। और मन की शांति सुख की अपेक्षा कुछ स्थायी होती है, कुछ प्रभावी होती है, कुछ लंबे समय तक चलती है। जैसे कोई अच्छा कार्य किया तो हमें मन में जो शांति मिली कुछ समय तक रहती है, लंबा समय तक रहती है उसका अनुभूति। और परमानंद, उसकी अवधि तो अरबों खरबों वर्ष है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आत्मा को जो आनंद प्राप्त होता है ईश्वर की ओर से, वो 31 नील 40 खरब 10 अरब वर्ष तो मोक्ष का आनंद है। और ऐसे भी समाधि का अवस्था में भी जो आनंद प्राप्त होता है वो लंबे काल तक रहता है। तो ईश्वर का आनंद उत्कृष्ट आनंद है, लंबे समय तक चलने वाला है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कितने व्यक्ति इस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, बहुत कम। क्योंकि आज भौतिक सुखों जो सहजता से प्राप्त हो जा रहा है, उसकी चकाचौंध में हम उसके मोह के अंदर इतने पड़े हुए हैं कि इसी सुख की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो आज का व्यक्ति भौतिकवाद के मोह के कारण और आध्यात्मिकता से दूर होता जा रहा है। वास्तव में आध्यात्मिकता की क्या जरूरत है हमारे जीवन में? लोग पूछते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया है, अच्छा सा सुख है, अच्छा सा घर है, परिवार है, सब साधन है, आध्यात्मिकता की क्या जरूरत? लेकिन जब जो आध्यात्मिकता को सही रूप में जानता नहीं है, वही व्यक्ति ऐसी बातें करता है। क्योंकि वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति तो आध्यात्मिकता के बिना मिल ही नहीं पा रही। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि उनका बहुत गहरा चिंतन था। वो गहरा चिंतन करके अनेकों शास्त्रों के पढ़कर वो निष्कर्ष निकाला कि कुछ कर्म ऐसे कर्म हैं
जिनके माध्यम से व्यक्ति शांति को प्राप्त कर पाता है, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर पाता है, तो वो कर्म उन्होंने नाम दिया वेदोक्त कर्म। वेद के अंदर जो मनुष्य को बताए गए कर्म है, वो वेद के अंदर हम मनुष्यों के लिए करणीय कर्म बताए गए और अकरणीय कर्म भी बताया गया, विधि भी बताई गई और निषेध भी बताया गया। विधि क्या है? जो करना है वो कर्म है विधि, जो नहीं करना है वो उसका निषेध है। हाँ, वेद के अंदर परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य को उपदेश दिया है, कैसे जुआ मत खेल, कृषि कर, सत्यम बोलो, धर्मम चर, बहुत सारा उपदेश है कि वो करो वो ना करो। करणीय कर्मों को करना पुण्य का काम है और करणीय कर्मों को न करना ये पाप है। अकरणीय कर्मों को करने में भी पाप है। और ऐसे भी वेद के मंत्र हम मनुष्यों को ऊंचा उठाने के लिए है, हमारी आत्मा की उन्नति करने के लिए है, ईश्वर को जानने के लिए है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, संसार में सुखपूर्वक कैसे रहा जाए सारा व्यवहार हमें सिखाता है वेद के मंत्र। कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जो वेदों के मंत्र में नहीं। तो वेदों के अंदर परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य को उपदेश दिया गया, मनुर्भव, हे मनुष्य, तो मैंने संसार में तो तुझे भेजा, अच्छा सा शरीर दे दिया। अभी बहन बता रही थी ना, मनुष्य चोला पाकर भी इतने उत्तम साधन प्राप्त किए, इतना उत्तम अवसर प्राप्त किया, फिर भी तुम मनुष्य नहीं बन रहे हो, मानव गुणों को धारण नहीं कर रहे हो, अहम में फूले हो, ईर्ष्या में पड़े हो, क्रोध में पड़े हो, कामनाओं में पड़े हो, वासनाओं में पड़े हो। कहाँ दुर्गति हो? हमारी सदगति कैसे है ना कि मरने के बाद उनकी सदगति की प्रार्थना की जाए, लेकिन हमने ऐसा कर्म यदि नहीं किया तो सदगति होगी कहाँ से? तो हमारा कर्म ही हमारे गति का कारण है, हमारा सुख का कारण है। और कर्म मनुष्य हर क्षण करता है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। हम स्वयं अपने को देखें, कुछ ना कुछ कर्म हम प्रतिपल करते हैं। शरीर से करे, शरीर से नहीं करते तो मन में सोच रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्म चलता ही रहता है। तो कर्म करना हमारा स्वभाव है। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म करें, वेदोक्त शुभ कर्म जो सुख का कारण है। और वेदों के अंदर पिछले सत्संगों में हमने ईशोपनिषद के सारे मंत्रों की व्याख्या करी। तो ईशोपनिषद का भी दूसरा मंत्र आया है ना कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेचतम शतम समा एवं त्वयि नान्यथो थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, कुर्वन्नेव कर्माणि, 100 जिजीविषेचतम समा, 100 साल जियो या 100 साल से अधिक भी जियो, जीने की इच्छा करो, जिजीविषेतम इच्छा करो, लेकिन कैसे कर्म जो तुझे लिप्त करने वाले ना हो, बंधन में डालने वाले ना हो। वेदोक्त शुभ कर्म कर, क्योंकि इस भवसागर से छूटने का एकमात्र रास्ता है वेदोक्त शुभ कर्म। भवसागर में मनुष्य आया है, हम हर एक जीव, हम कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां, पता नहीं कितनी योनियां, ये तो ईश्वर जानता है। मोटे रूप में हम कह देते हैं कि 84 लाख योनियां। और निरुक्त में महर्षि यास्क भी कहते हैं, ये जीवात्मा की गति बता रहे हैं कि जीवात्मा क्या बता रहा है कि मैंने अनेकों बार जन्म लिया, अनेकों बार मृत्यु का ग्रास बना, फिर जन्मा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, एक क्रम चलता ही रहा। अनेकों माताओं के स्तनों का दूध पिया, अनेकों नाना प्रकार की योनियों में गया। हमारे स्वामी जी तो कहते हैं कि हम इतनी योनियों में जाके आए, पर पता नहीं अनादिकाल से संसार चल रहा है। लगभग तो सारे इतने प्रकार की योनियां हम गिन नहीं पाते, सारे शरीरों में हम जाके आए। तो इतने समय में जन्मा मरा, जीवात्मा कह रहा है, कितने विविध प्रकार के भोजनों को प्राप्त किया, विविध प्रकार के पेय पान किया। तो ये अलग अलग सब कुछ करते हुए मैं थक गया।
और माता के गर्भ में भी मेरी क्या सिचुएशन है, सिर नीचा है, पांव ऊंचा है, ऐसी दुर्गति है। तो ऐसी दुर्गति भरी अवस्था से मैं छूटना चाहता हूँ। जीवात्मा चाहता है छूटना, लेकिन ये संसार में आने के बाद छूट नहीं पाता, क्योंकि ये संसार की माया में ग्रस्त हो जाता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि जीवात्मा तुम जागृत हो जाओ, मनुष्य योनि में आकर जो करणीय कर्म है उसको करो, और वेदोक्त कर्मों के बारे में भार दिया गया हम मनुष्यों के लिए कि वेदोक्त कर्म ऐसे कर्म हैं कि तुझे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर ले जा सकते हैं और तेरी उद्व गति कर सकते हैं। तो वेदोक्त कर्म क्या है? तो वेदोक्त कर्म में हमारे ऋषियों ने पंच महायज्ञों को मुख्य रूप से रखा है। तो पंच महायज्ञ ये हमारे जीवन में, ऐसे तो हम मनुष्य के रूप में जब जन्म लेते हैं ना, कोई भी प्राणी, तो दूसरे प्राणियों की तो बात ठीक है, लेकिन जो मनुष्य संसार में जन्म जिसने लिया वो 3 ऋण से जन्म लेते ही बंध जाता है। एक ऋण तो ऋषि ऋण है, देव ऋण है और पितृ ऋण। तीनों ऋणों से हम बंध जाते हैं। तो इन ऋणों से जब हम उऋण नहीं होंगे तब तक हमारा मोक्ष मार्ग की ओर गति नहीं होगी। तो इन ऋणों से उऋण कैसे होया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करें। तो महर्षि मनु जी भी कहते हैं, ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा, नृयज्ञम पितृ यज्ञम च यथाशक्ति न हापयत। सदा करने वाला, सदा हमेशा करना है। जो पंच महायज्ञ है, ऋषि यज्ञ यानी ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ जो हम अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, और भूत यज्ञ यानी बलिवेशी यज्ञ, पितृ यज्ञ और नृ यज्ञ यानी अतिथि यज्ञ, ये सारे पांचों के 5 यज्ञ हम प्रतिदिन के जीवन में होना चाहिए। तो आजकल जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो एक पखवाड़ा एक साल में नक्की किया जाता है कि उस पखवाड़े में जो अपने पिता हैं, दादा हैं, कोई भी अपने बड़े बुजुर्ग गए हैं, तो उस पखवाड़े की उस तिथि में श्राद्ध करके ही तीसरी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल आज के विषय में हम ज्यादा तो पितृ यज्ञ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो ये पितृ यज्ञ कोई एक दिन करने का यज्ञ नहीं है, वो तो प्रतिदिन करने का यज्ञ है। पितृ कौन है? पहले तो ये जानना होगा कि पितृ कौन है। पितृ का अर्थ होता है पा रक्षण धातु से पिता शब्द बनता है। पिता यानी जो रक्षा करता है, हमारा पालन पोषण करता है, वो पिता है। पितृ यानी पिता भी हो सकता है, पितृ यानी माँ भी हो सकती है, माता पिता दोनों को हम पितृ कह सकते हैं। और पितृ का बहुवचन है पितर। पितर में तो बहुत सारे जो पितर शब्द प्रयोग हुआ है, अनेकों मंत्रों में भी प्रयोग हुआ है। पितर किसको कहेंगे? माता को, पिता को, दादा को, दादी को, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, अनुभव वृद्ध, जो भी सज्जन है, जिन लोगों ने अपने जीवन काल में इस परिवारों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी कर्म किए, वो सारे पितर है। उन सारे पितरों का हमें प्रतिदिन श्राद्ध करना होता है। सारे पितरों का श्राद्ध करना, श्राद्ध यानी श्राद्ध में जैसे कहते हैं ना कि श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। श्रद्धा शब्द क्या है? सतधा, सत्य को धारण करना, सत्य पूर्वक सेवा करनी है, और श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक और अपने हृदय के भावों से ससम्मान सेवा करनी है। तो वो है सच्चा श्राद्ध। तो आजकल तो श्राद्ध मनाने की रीति कुछ अलग ही है। लोग इसी प्रकार से मनाते और इतिसी कर लेते कि नहीं, हमने उनका श्राद्ध कर दिया। तो ये माता पिता हमारे कितने उनके उपकार है हमारे ऊपर। और कहा गया है कि किसी के भी उपकार का जब तक हम ऋण नहीं चुका सकते न, तब तक हम कृतज्ञ कहे जाएंगे। और कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है, वो महादोष माना गया है। रामायण में तो यहाँ तक बताया गया है कि कृतज्ञ व्यक्ति, जब सुग्रीव भूल जाता है कि
अपने मित्र राम को भी, क्योंकि राम ने सुग्रीव को मदद की थी, उनके भाई ने उनको जो उनकी बुरी दशा की थी, उनकी पत्नी का हरण कर लिया था आदि, उनके ऐसे समय में राम ने उनको उनका भाई वालिस की बंधन में से छुड़वाया था। आज सुग्रीव का समय था कि राम को मदद करे सीता के रावण के यहाँ से छुड़वाने में, लेकिन सुग्रीव अपने भोग विलास में राजकाज में भूल जाता है। तो उसी समय राम भी कहते हैं कि वो कृतज्ञ व्यक्ति है जो अपने मित्र के किए हुए उपकार को भूल जाता है। और कृतज्ञ व्यक्ति का मरने के बाद मांस को प्राणी भी नहीं खाते, इतनी उनकी ये दशा बताई है। तो हमें माता पिता का जो ऋण है, क्योंकि माता जो भ्रूण से बने छोटे से अंश को अपने गर्भ में 9 मास तक रखती है, उसी समय माता अपने सारे सुखों को भूल जाती है। उसको क्या अच्छा लगता है, क्या ठीक नहीं लगता, वो नहीं सोचती। बच्चे के लिए क्या अच्छा है उसके बारे में सोचती रहती है, और उसके जन्म के बाद भी रात और दिन उनके पीछे लगी रहती है। कितनी रातें उनके पीछे लगा देती है। बच्चा रात को उठता है, जागता है, रोता है, तो कई बार हमें रात को नींद नहीं आती है, और किसी कारण से यदि हम रात को नींद नहीं कर पाते तो दूसरे दिन हमें बेचैनी लगती है। लेकिन उस माता का उपकार देखो, उसने कई रातें अपने बच्चे के पीछे गुजार दी है, और अपने सारे सुखों का बलिदान अपने बच्चों को लिए हंसते हंसते दिया है, निस्वार्थ भाव से दिया है। तो इनका ऋण कितना बड़ा है। और पिता ने भी अपने सुखों के लिए अब सुख भोग नहीं पाया अपने जीवन में, वो सुख भी अपने पुत्र को देना चाहता है। जो विद्या ग्रहण नहीं कर पाया, वो विद्याभ्यास के लिए भी कष्ट वेठ कर अपने पुत्र को पढ़ाना चाहता है। और जब बड़ा होने के बाद भी कुछ अपनी पूंजी है आजीविका की, वो भी यदि उसको पुत्र के जीवन को सुखी बनाने के लिए अर्पण करनी पड़ती है तो अर्पण करने के लिए तैयार रहता है। तो ये माता पिता के बारे में तो कहा गया कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी कहा गया है कि भूमि से भारी क्या है, तो भूमि से भारी माता है और आकाश से ऊंचा पिता है। पिता की भावनाएं इतनी ऊंची होती है कि कोई भी संसार का दूसरा व्यक्ति, अपना भाई या मित्र भी क्यों ना हो, अपने से आगे निकल जाए तो थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मेरे से आगे निकल गया। लेकिन अपना पुत्र के बारे में तो पिता हमेशा यही सोचता है कि मेरा पुत्र हमेशा मेरे से आगे बढ़े, धन में, संपत्ति में, विद्या में, यश में, सब में मेरे से आगे बढ़े। वही पिता की भावना, वो पिता की भावना कितनी ऊंची है, वो आकाश से भी ऊंचा है। तो माता पिता का ऋण इतना ऋण है कि व्यक्ति जीवन भर उसको चुका नहीं सकता। और माता पिता की सेवा करने का अवसर जिन संतान को मिला है वो सौभाग्यशाली माना गया है, क्योंकि माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से विद्या, यश, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें आज की जो पीढ़ी है, संतान है, उनके अंदर एक बातें है ही नहीं। आज हम देख रहे हैं कि एकल परिवार है, माता पिता है, उनकी 2 संतान है, अपने माता पिता उनके साथ नहीं है, कोई विदेश में, दूर गांव में, नगर में है तो ठीक बात है, लेकिन एक ही नगर में रहते हुए हम तो ऐसा देखते हैं कि एक ही फ्लैट में रहते हुए दोनों अलग अलग फ्लैट में रह रहे। तो ये वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध व्यक्तियों, उनका कितना लाभ है कि जो वंश परंपरा से जो अच्छी बातें चल रही आ रहा है, ये अच्छे संस्कार है, अपनी अच्छी परंपरा है, अच्छी मर्यादा है, उनको आगे बढ़ाने वाली वो कड़ी बनते हैं। वो माता पिता अपने संतानों को जो संस्कार नहीं दे पा रहे, वो दादा दादी दे सकते हैं। तो वो इनसे साथ ही रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, वो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण है। तो इसके कारण आज समाज के अंदर, जिस भारतीय संस्कृति के अंदर माता पिता को श्राद्ध किया जा रहा है, उनके प्रति श्रद्धा दिखाई जा रही है, उसी भारत देश के अंदर घर डाकर वृद्धाश्रम, वो कितनी करुणामयी बात है, कितनी दुख की बात है। ये परिस्थिति क्यों? क्योंकि पितृयज्ञ का सही स्वरूप नहीं है हमारे सामने। पितृयज्ञ वास्तव में करना है तो कैसे करना है, तो वेद ने भी इसके लिए मार्गदर्शन दिया है।
और हमारे समाज में जो जान वृद्ध वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, जो विद्वान है, ज्ञानी है, तपस्वी है, उनको घरों में बुलाने से बहुत फायदा होता है और उनके ज्ञान से, उनकी जो सलाह सूचना होती है, उनके मार्गदर्शन से हमारे जीवन की कई समस्याओं का हल मिलता है। और आने वाले समय में जो आपत्तियां होती है, आने वाले समय में हमें किस प्रकार जागृत रहना है, सारी सलाह सूचन उनके पास से मिलती है। और आज के समय में तो ऐसा विद्वानों को घर में बुलाना, उपदेशकों को घर में बुलाना, तपस्वियों को, सन्यासियों को, तो आज के गृहस्थियों के घरों में वो परंपराएं भी मिट गई अतिथि यज्ञ की। वो इनके कारण बहुत सारी हमारी आने वाली पीढ़ी को लॉस हुआ है, हानि हुई है। ये अच्छी परंपरा है, उसको निभानी चाहिए। और वेद भी हमें इसका मार्गदर्शन करता है कि पितृ यज्ञ करना है तो कैसे करें। तो इसके लिए एक वेद में मंत्र आया है, ऊर्जनम वहन्तिर अमृतम घृतम पयः किलालम परिश्रुतम स्वदास्थ तर्पयत में पितृन। उन बड़े बुजुर्गों की, वयोवृद्धों की, बड़ी उम्र वाले अपने माता पिता, दादा दादियों की किस प्रकार से पितृ यज्ञ करना है, तो इसमें बताया गया कि उनको ऊर्जम यानी बलवर्धक पदार्थ दो, खाने पीने में अच्छे पदार्थ ऐसे दो कि जो उनकी बल की वृद्धि करने वाले हो। वहंती सुखदायक जल दो, जो जल जैसे शुद्ध हो और ऐसे उबाला हुआ हो, ऐसा जल दो। अमृतम रोगों को नष्ट करने वाली औषधियां दो। और घृतम पय गाय का घी और दूध दो। किलालम उत्तम रीति से संस्कार किए हुए अन्न की रोटी दो। ऐसे हर एक चीज के अंदर कितना ध्यान रखा गया है। परिश्रुतम पेड़ों पर पके हुए फल दो, फल भी ऐसे वैसे नहीं। मधु शहद दो, तर्पयंत तृप्त करो। बड़ों की सेवा शुश्रूषा करने वाला, इसी प्रकार से इसी मंत्र में यही बात बताई गई कि इस प्रकार से आप उसकी सेवा शुश्रूषा कर सकते हो। तो ये हमारा जो पितृ यज्ञ है, वो पितृ यज्ञ की परंपरा। तो बीच के काल में जो आर्य समाज की स्थापना होने के बाद जो हम कहते हैं ना कि आजकल जो श्राद्ध की परिपाटी पड़ गई, आजकल लोग तो उनको ही पितर मान रहे, जो मृतक हो गए, जो चल बसे हैं, उनको ही पितर माना जा रहा है। तो वेद के मंत्रों का भी किसी प्रकार से उल्टा सुल्टा कर रहे थे। तो इसकी एक घटना में सुनाऊं तो एक अटक जिले के अंदर एक कस्बा था, एक नगर था छोटा सा। उस नगर के अंदर वार्षिक उत्सव, अभी वो पाकिस्तान में उसी समय 1919 की बात है, तो उसी समय विभाजन नहीं हुआ था और आर्य समाज की स्थापना के बाद वो ऐसा समय था कि हर एक आर्य समाज अपने वार्षिक उत्सव बड़ी अच्छी प्रकार से मनाती थी। तो उनके वार्षिक उत्सव के समय कुछ भजनोपदेशक, कुछ उपदेशक, विद्वान आदि आए हुए थे। और एक ऐसा समय था, उसी समय पौराणिक लोग, पौराणिक पंडित सामने से आर्य समाजियों के पास आते थे शास्त्रार्थ करने के लिए। तो पहले ही दिन, वार्षिक उत्सव के प्रथम दिन 2-3 पंडित आए और उन्होंने कहा कि कल हम आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे। तो वहां जो विद्वान थे, जो उपदेशक थे, उन लोगों ने कहा कि आपका विषय क्या रह गया। तो उन लोगों ने बताया कि विषय हम उसी समय बताएंगे, स्थल पर बताएंगे। तो उन लोगों ने मना कर दिया। उसी समय उनके उसी स्थान में एक ठाकुर अमर सिंह, जो शास्त्रार्थ महारथी के नाम से जाने जाते हैं, वो 25 साल का युवक बैठा हुआ था। वो उसने कभी शास्त्रार्थ नहीं किया था, लेकिन उनकी बात सुनकर उन लोगों ने, जो पंडितों ने कहा कि बिना विषय बताए हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ले लो ने, वो चैलेंज हम स्वीकार कर लेते हैं, क्यों ना उसको स्वीकार करें, क्योंकि हमें कहने का मौका मिलेगा वो क्या मान रहे और हमारी मान्यता क्या है। तो उन लोगों ने बताया, पंडितों ने, दूसरे पंडितों ने, आर्य समाजी पंडितों ने, कुछ शास्त्रार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं कर दूंगा। तो दूसरे दिन वो लोग आए, उन्होंने यजुर्वेद के 2 मंत्र वहां प्रस्तुत किए।
यजुर्वेद के 2 मंत्र इस प्रकार से उपुताः पितर सौम्यासो बहिषेषु निर्देशु प्रियेषु त आगमन्तु त इह श्रुवन्तु अधि ब्रुवन्तु ते अवन्तु अस्मान आयन्तु न पितरः सौम्यासो अग्निस्वाता पभिभि देवयानिः अस्मिन् यज्ञे स्वदया वदन्तो अधि ब्रुवन्तु ते अवन्तु अस्मान। तो इसी प्रकार से 2 मंत्र रखे गए और वो पौराणिक पंडित जो थे गीताराम शास्त्री, उन्होंने बताया कि देखो इन दोनों मंत्रों में वेद के मंत्र हैं और उसमें बताया गया है कि मृतक श्राद्ध करना चाहिए, और आप आर्य समाजी होके भी मृतक श्राद्ध को नहीं मान रहे तो आप तो वेद को नहीं मान रहे, क्योंकि आप लोग आर्य समाजी होके भी वेद की बात को नहीं मान रहे। इसके बाद अमर सिंह ठाकुर जी जो शास्त्रार्थ महारथी की उपाधि उनको मिली, इस पहला शास्त्रार्थ था उनका, इस शास्त्रार्थ के बाद उनको शास्त्रार्थ महारथी की उपाधि मिली। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि इसमें तो ना मृतक शब्द है ना श्राद्ध शब्द है, ये शब्द ही नहीं है आप जो बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि छिन्ने मूले नेव्यम शाखा न पत्रम, मूल ही छिन गया तो शाखा और पत्र कहाँ रहा। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मंत्र का भाव क्या है, आप लोगों ने कहा ऐसा अर्थ गठन किया है। तो उन्होंने बताया कि उपहुता पितर आगमन्तु, उपहुता पितर आगमन्तु इसका अर्थ है कि बुलाए हुए पितर आवे। कोई व्यक्ति मर गया, कोई एक नाम का 2 व्यक्ति है, एक मर गया एक जीवित है, कोई इनको कहे कि उनको फला व्यक्ति को बुलाओ, तो जीवित को ही बुलाएगा, मरे हुए को बुलाएगा, मरे हुए को क्या बुलाया जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि इस मंत्र बता रहा है कि पितरों को बुलाओ, लेकिन पितर कौन से, जो जीवित है उनको ही बुलाया जाता है। और दूसरी 4 बातें इस मंत्र में वो बताई गई है कि श्रुण्वन्तु ते, बुलाने के बाद क्या करना है, वो हमारे वचनों को सुने। मरा हुआ कैसे सुनेगा, हमारी जो समस्या है हमारे जीवन में, वो पितर आए हमारे घर पे और हमारे वचनों को सुने, हमें सुने। अभिब्रुवन्तु अर्थात हमें भली प्रकार उपदेश करें, और अवन्तु अस्मान हमारी रक्षा करें, हमें उपदेश करें, हमें सलाह सूचन करें, हमें मार्गदर्शन करें, इसके माध्यम से हमारी रक्षा करें। और हमें उनको क्या करना है, स्वदया मदंत अनादि भोजन से हम उनको तृप्त करें। तो इन सारी बातें जीवित को ही लागू होती है, मरे हुए को कहाँ लागू हो। तो इसके बाद उन्होंने बताया, जो उनके पौराणिक पंडित थे उन्होंने बताया कि ये मंत्र की व्याख्या अर्थघटन आपने कौन से वेद भाष्य से, किसके वेद भाष्य से किया है। तो उन्होंने अमर सिंह ठाकुर जी ने बताया कि मैंने खुद उनका अर्थ किया, आपको कोई आपत्ति हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम तो शंकराचार्य जी के भाष्य से अपना अर्थघटन बता रहे और आप खुद अपना बता रहे, कौन बड़ा, आप बड़े क्या शंकराचार्य जी। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कि शंकराचार्य जी ने कौन सा वेद भाष्य किया, एक भी वेद मंत्र का भाष्य शंकराचार्य जी ने नहीं किया। और उनके साथ 2 तिलकधारी सनातन धर्मी पंडित आए थे, उनको बोला कि आप भी बताओ कि कौन सा वेद भाष्य शंकराचार्य जी ने किया है। बहुत कहने के बाद वो उनके साथी 2 सनातनी पंडितों ने कहा कि नहीं, शंकराचार्य जी ने एक भी वेद भाष्य नहीं किया। किसी के नाम पर कैसा झूठ चलाकर लोगों के मन में कैसी भ्रांतियां पैदा कर दी कि जीवितों का नहीं मृतकों का साधन करना चाहिए, वेद के मंत्रों को गलत बताकर। तो ये आर्य समाजी पंडितों का सराहना करनी चाहिए हमें कि उसी समय उन्होंने उनके साथ ऐसा शास्त्रार्थ करके सही मार्ग बताया। लेकिन आज समाज में सामान्य जो भी जितने भी ब्राह्मण वर्ग है उनकी आजीविका वही होती है। इन श्राद्ध के दिनों में उनको इतनी आय होती है कि वो सच्ची बात क्यों बताए, वो उनके ऊपर उनकी आजीविका चल रही है। तो इसी प्रकार से हमें आर्य समाज ऊपर ये दायित्व है कि हमें वेद के नाम से जो भी गलत मान्यताएं चल पड़ी है, मृतक श्राद्ध को भी वो वेद के माध्यम से बता रहे, तो हमें उनका निराकरण करना चाहिए, स्पष्टीकरण करना चाहिए। आप लोगों ने शांति से सुना, समय भी समाप्त हुआ है। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत ही सुंदर आपने शांति के ऊपर अपने विचार रखे। अभी समय भी समाप्त हो चुका है, तो शंकर भाई आप कराएंगे शांति पाठ।
अपना माइक अनम्यूट करिए। आज का व्याख्यान माला में बहन जी ने बिल्कुल प्रासंगिक विषय हम लोग के सामने रखा और जो पौराणिक बंधुओं को जो उन्होंने बात बताई है उनको हम लोग को भी ज्ञात कराना है। बहुत ही इसकी आवश्यकता है। जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना यही है। जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना श्राद्ध है और अपनी सेवाओं से वो तृप्त हो जाए, यही तर्पण है। दो बातें आज भी हम लोगों को पौराणिक के बीच में रखना चाहिए। जहाँ जैसा कि बहन जी ने एक मार्गदर्शन दिया है, तो शांति पाठ हो जय घोष से आज की व्याख्यान माला का समापन। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहेगी। ओम का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि। ओम